शार्क्स, भांग के बारे में लोगों के कई सारे ओपिनियंस हैं और मैं आज आपको इसका एक दूसरा पहलू दिखाने आया हूँ। भांग, जिसे हम हेम्प, विजया, मेडिकल कैनबिस भी कहते हैं, ये एक आयुर्वेदिक प्लांट है जिसके कई सारे मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है कार्तिक शर्मा। मेरा नाम है सुकृत गोयल। और मैं आरजू पुरी। हम मुंबई से आए हैं और कैनाजो इंडिया के फाउंडर्स हैं। कैनाजो इंडिया एक ऐसा ब्रांड है जहां हम एंशिएंट आयुर्वेदा को मॉडर्न रिसर्च से कंबाइन कर कैनबिस यानी कि विजया के पत्तों के एक्सट्रैक्ट से हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर इनके बेनिफिट्स की बात करें तो ये कैंसर पेन, इंसोम्निया, एंजाइटी, डिप्रेशन और बाकी न्यूरो प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। 2017 में मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ था और मेडिकल कैनबिस के पत्तों ने मुझे हीलिंग प्रॉपर्टीज और मेरे मोटर स्किल्स में काफी हेल्प की थी। कैनाजो इंडिया एक आयुर्वेदिक कंपनी है जिसके पास 30 से भी ज्यादा आयुष अप्रूव्ड फॉर्मुलेशंस हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपको ओरल और टिंचर फॉर्मेट, टैबलेट फॉर्मेट में, क्रीम फॉर्मेट में सभी में मिलते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं, एक जो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल होते हैं और दूसरे जो आप ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं। कैनाजो इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ मेडिकल पर्पसेस के लिए ही हैं और इससे किसी भी प्रकार का नशा नहीं होता है। हमने एक ही साल में 5000 से भी ज्यादा लोगों तक इसके बेनिफिट्स को पहुंचाया है। और हम इस इंडस्ट्री की इकलौती इंडियन कंपनी है जिसका CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक कंसल्टेंसी टाई अप भी है। हमारा विजन है इसको और इसके जैसे एंशिएंट हर्ब्स को रिवाइव करना और इसके बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाना। So Sharks, we are looking up for an investment of 1.5 crores for 5% stake in our company. शार्क्स अब कैनाजो इंडिया के साथ विजय भव। चलिए वेलकम। आई थिंक काफी मिसकंसेप्शंस इसके बारे में, कैनबिस के बारे में इस पैनल में एज वेल एज इंडिया में होंगे। तो आप शुरू में पहले बताइए कि ये कब इंडिया में लीगलाइज हुआ मेडिसिनल यूजेस के लिए, एंड आप अपनी भी कहानी बताइए कि आपको कैसे ब्रेन हैमरेज से रिकवरी में इसने मदद की। तो मेरी बात की जाए तो 2017 में मुझे एक AVM डिटेक्ट हुआ था मेरे ब्रेन में, जिसके वजह से ब्रेन का एक हिस्सा जो कि लेफ्ट हिस्सा था उसको निकालना पड़ता है। आउच। बिकॉज वो ब्रेन का जो हिस्सा निकाला गया था आई वॉज बेड रिडन एंड उसके बाद एज सच इतना कोई रिकवरी हुई नहीं थी मेरी, मैं काफ़ी टाइम तक बेड रिडन था। बट दैट इज व्हेन समवन सजेस्टेड कि आप क्यों कैनबिस नहीं यूज करते, तो वी एक्चुअली डिड अ मसाज ऑफ दैट। सो रेगुलरली मेरी उसकी मसाज चलती थी अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी एंड टुडे मतलब आई एम ऑलरेडी हियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, अभी लीगलाइजेशन के बारे में थोड़ा बताइए। NDPS एक्ट 1985, तो उसके अंदर जो चीज को उन्होंने इलीगल बोला हुआ है दैट इज द फ्लावरिंग टॉप्स। बट अगर हम सिर्फ लीफ की बात करते हैं वो इलीगल नहीं था कभी इंडिया में। अब धीरे से जब आपका फुल स्पेक्ट्रम आया, फुल स्पेक्ट्रम मतलब जब हम ये कैनबिस के जो लीफ होते हैं उसके अंदर का एक्सट्रैक्ट जो कि आपका केमिकल कंपाउंड्स रहता है उसको निकालते हैं और वो निकालने के बाद उसकी दवाइयाँ बनाते हैं। दैट इज व्हाट आयुष ने उसका लाइसेंस देना शुरू किया समवेयर अराउंड 2018-2019 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। आप तीनों का क्या रिलेशन हाँ, है? अपना बैकग्राउंड बताएंगे थोड़ा आपका एंड कार्तिक आपका। विनीता, आई हैव डन मास्टर्स इन बायोमेडिकल साइंसेस। ओके, very सो good. मेरा रिसर्च का बैकग्राउंड है। उसके बाद आई जॉइन कैनाजो इंडिया। मैंने वहाँ पे R&D काफी टाइम तक हैंडल किया था एंड नाउ आई एम विद देम फुल टाइम। मैं सारे ऑपरेशंस देखता हूँ। आई एम अ CEO ऑफ द कंपनी एंड CEO? या COO। COO। बायोकेमिस्ट्री करा हुआ है मैंने DU से। उसके बाद सर मेरा बिजनेस से हमेशा था कि मैं बिजनेस ही करना है। और आपका क्या बैकग्राउंड है? मेरा बिजनेस तो बेसिकली मैंने कॉमर्स किया है। आफ्टर दैट आई स्टडीड फ्रॉम HR कॉलेज इन बॉम्बे एंड आफ्टर दैट यस आई हैव वर्कड अ बिट एंड उसके बाद देन आई कहाँ स्टार्टेड काम किया आपने? आई हैड वर्कड एट डिज्नी Marketing में? हाँ जी। प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स दिखाओगे थोड़े? यस सर। These are non-prescription medicines. अच्छा, these are non-prescription. Yeah, I have the prescription also. एक बात बताइए, आपके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर प्रिस्क्रिप्शन ओनली या फिर? नहीं, हमारे पास दोनों है। करेंटली 60% पार्ट मेरा प्रिस्क्रिप्शन है। और पिछले साल से ये नंबर सिमिलर चल रहा है या चेंज हुआ है? नहीं, चेंज हुआ है। तो पिछले साल 80% वाज प्रिस्क्रिप्शन, 20% वाज नॉन प्रिस्क्रिप्शन। तो ये जैसे आपने माइग्रेन एड लिखा है, इसके अंदर क्या है? ऑयल है? ऑयल Oil है, है हाँ। अप्लाई करने के लिए।
आपने माइग्रेन का जो बताया उसकी कोई स्टडीज बताएंगे कि कितने, बिकॉज माइग्रेन तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक स्टडी सेकंड, खोल दीजिए। स्टडीज के पहले ये बताइए, क्लिनिकल टेस्टिंग में सबसे अव्वल नंबर की स्टडी को क्या कहते हैं? डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड ट्रायल। तो इसका क्या डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड ट्रायल हुआ है? करेंटली जो अभी होकर अप्रूव हो चुका है, दैट हैज बीन डन इंटरनेशनली। इंटरनेशनली किस कंडीशन के लिए हुआ है और उसके रिजल्ट्स क्या थे? मल्टीपल सिरोसिस के लिए हुआ है, ओके, एंजाइटी के लिए हुआ है, डिप्रेशन के लिए हुआ है। क्या परसेंटेज एफिकेसी थी? आई वुड से 80 to 85% 80, और ये रिपोर्ट्स हैं आपके पास? हाँ जी। आप शार्क टैंक पे क्यों खड़े हो? आपको तो हमें खरीद लेना चाहिए। क्यों? Bro, Because I it's mean, a very multiple wide, big red, sclerosis yeah. is a condition that I think आप 80 to अगर claim 85% करते हो, भी 85% क्योर कर दिया तो 80-85% लोगों ने बोला उनमें इम्प्रूवमेंट था, या 80 to 85% क्योर हो गया? 80 to 85% लोगों में इम्प्रूवमेंट देखा गया है, जिसमें से कुछ परसेंटेज है जो अब काफी हद तक परफेक्टली ऑल राइट हैं। देखिए, जो हम लोग सब यहाँ पे आई थिंक कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लेम्स हैं वो काफी टॉल लग रहे हैं। हम लोग इसमें हेल्प बोलते हैं, हम क्लेम, बिकॉज हम आयुर्वेदा में राइट नाउ वी कैन नॉट क्लेम इट। तो यहाँ तो क्लेम Because कर हो रहे क्या हैं रहा है ना, ना, ये sedative हम लोग products हैं यहाँ पर भी और यही बोल रहे हैं sedative कि it products will helps. obviously it reduce helps. pain. it does Yes. not cure it. यस। Okay. चलो धंधे पे आते हैं, धंधे की बातें करें अब। सो हमने लास्ट ईयर जून में इसकी शुरुआत की थी। Okay. फर्स्ट ईयर में आफ्टर रिमूविंग द जीएसटी 50 लाख रुपीस की हमने सेल की थी, एंड दिस ईयर अभी तक 1 CR हम लोग कर चुके हैं, एंड विद द ग्रोथ रेट वी हैव डन अराउंड 18 लाख रुपीस दिस मंथ। और अक्टूबर में कितना किया? अक्टूबर में वी डिड 16 lakhs। 16 लाख। और ज्यादा हमारी दवाइयाँ कहाँ बिक रही है? ऑनलाइन बिक रही है कि प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू बिक रही है? अराउंड 60% जो है वो ऑफलाइन जा रही है। वेलनेस सेंटर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो वहाँ पे हमारी जाती है अराउंड 30%, एंड 30% जो है वो हमारे डायरेक्ट सेल्स हैं। और 40% जो ऑनलाइन है वो? उसके अंदर अराउंड 10% इज द वेबसाइट एंड 30% इज द अदर ई कॉमर्स चैनल जहाँ पे हम अच्छा, लोगों ने और डाले। अभी आप मुझे एक बात बताइए, एग्जैक्टली 1 ईयर बैक जितने भी कस्टमर्स ने आपके वेबसाइट से खरीदा, वो पिछले 3-4 महीने में हाउ मेनी ऑफ देम हैव बॉट अगेन? हमारा रिटेंशन रेट जो अराउंड 70% है। हमारे जो रिटेंशन रेट कैसे डिफाइन करते हैं? सी जो हमारे लॉन्ग टर्म यूजर्स हैं, जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हो गए या फिर जो हमारे पास MS के पेशेंट्स हैं, वो एवरी मंथ उनका हमें बेसिकली रिपीट ऑर्डर आता है। मेडिकल साइंस के इसमें रिपीट होना इज अ गुड साइन और अ बैड साइन। मतलब एक मेडिसिन मुझे क्योर कर देगा। पैलेटिव केयर में तो करना पड़ता है ना। तो या तो आप ठीक कर देते हो या वो आपके कस्टमर बन जाते हैं फॉर लाइफ। सी जो ठीक होने के यस, और जो दूसरे कस्टमर्स है ऐसा नहीं है कि वो कोई लाइफ लॉन्ग के लिए है, इट्स मेजरली टिल द टाइम उनको वो प्रॉब्लम है तब तक। एक बार थोड़ा आयुर्वेदा का बताओ कि इसका मार्केट कितना ग्रोइंग है, क्या है इंडिया में? ओवरऑल आयुर्वेदा का जो मार्केट है अभी 600 बिलियन के ऊपर है मार्केट। 600 billion बिलियन क्या है? रुपीस। बिलियन रुपीस, ओके। एंड जो आपका ये है कैनबिस का मार्केट, दैट इज समवेयर अराउंड 500 to 600 crores। बट इसकी जो ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर, इट्स मोरली अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो इसकी हो रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कोई नंबर है आपके पास? एक्सपोनेंशियल इज समवेयर अराउंड 50 to 60% एवरी ईयर। आपके जो कंपटीशन है उनका नाम बताओ। राइट नाउ इट्स अ स्मॉल मार्केट, उसमें आपका एक बोहेको वुड बी देयर। बॉम्बे हेम्प कंपनी। हाँ, that would be one उनका of the क्या scale है? Sir, right now it's not disclosed by them because आइडिया it's नहीं है, not फिर भी आपको आइडिया तो है ही। उतना भी आइडिया नहीं सर, because it's चलो not सेकंड disclosed बताओ, सेकंड legally. कंपनी का बता दो। There is one more company, जैसे आप Cure by Design ले लीजिए, Indian Hemp Organics हो गया। नहीं Indian पता उनका भी। कंपटीशन का थोड़ा पता होना इम्पोर्टेंट नहीं होता। बट सर वो हमारे कंपटीशन, इसमें सब मेरे कंपटीशन है ही नहीं। तो आप आई कम्पीट विद माई सेल्फ है आपका। नहीं सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ, वो जो कंपनीज हैं उन कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी हम ही कर रहे हैं उनके लिए। आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो उन कंपनीज के लिए? हाँ जी। क्या बात है भाई। और ये 16-17 लाख का जो सेल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी आ नहीं, गया है? चलिए सुकृत जी, ए, मैंने एक सेकंड भाई ये 16-17 लाख का जो सेल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं आया? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंपनी है। हाँ उसकी भी मेरी उसमें कंपनी है। उसकी भी आपकी कंपनी। और ये वाली जो कंपनी के लिए आए हो आप, कानिज़ो इंडिया, हाँ जी। इसमें क्या शेयर होल्डिंग है आपकी? मेरा जो शेयर है आई एम 62.5%। ओके, कार्तिक है 27.5% एंड 10% इज 10%। और जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहां पर क्या है स्प्लिट? उसमें मैं 50% हूँ ओके, एंड 35% मेरी मॉम है। कार्तिक इज जैसे कार्तिक उसमें 10% है। पेरेंट्स ने कितना इन्वेस्ट किया? देयर वी इन्वेस्टेड अराउंड 2.5 crores। और उसका सेल्स क्या है, उसका रेवेन्यू क्या है करेंटली जो स्टार्टेड एट 4 months बैक, उसका रेवेन्यू अभी अप्रोक्सीमेटली इज 45 लाख रुपीस पर मंथ?
नहीं, टोटल 4 months में। लेकिन आप आए हैं पैसे लेने पुरानी कंपनी के लिए। तो नई कंपनी का क्या होगा अगर हम इसमें पैसे डालें तो? वो जो कंपनी है बेसिकली दैट वाज ओनली मेड विद वन मोटिव कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स अभी आउटसोर्स कर रहे हैं उसकी उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है बिकॉज उसमें अभी के लिए 2 या 3 ही मैन्युफैक्चरर्स हैं। अरे तो वो इसी में करना चाहिए था ना, अलग कंपनी क्यों बना ली उसके लिए? होता क्या है, इसमें आपको एक लाइसेंस मिलता है जिसका कोटा लाइसेंस रहता है। कोटा मतलब आप कितना लेकर यूज कर सकते हैं। एंड आई ऑलरेडी गॉट अ मार्केटिंग लाइसेंस, तो उसको अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में कन्वर्ट करता तो पहले ये कन्वर्ट लाइसेंस नहीं करना बताया, मार्केटिंग लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग मैंने लाइसेंस अपने सेम इस कंपनी लाइसेंस को को मिल आई हैड सकता टू है। सरेंडर बिकॉज ये 25E में आता है एंड देन आई वुड हैव टू अप्लाई फॉर अ फ्रेश लाइसेंस व्हिच इज 25D। दैट इज द ओनली रीजन मैंने उसको रखा। तो आप सब्सिडियरी बना देते इसको। हाँ, दैट आई कुड हैव डन। आपका कंपटीशन ही आपका वो है कस्टमर, करेक्ट? हाँ जी, आप मेरे लिए एक प्रोडक्ट बनाते हो, आपको उसकी फॉर्मुलेशन पता है, हाँ जी। आप यही अपने ब्रांड के लिए भी बना सकते हो। नहीं सर, देयर इज अ NDA साइन एंड व्हाट वी आर डूइंग, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हम लोगों को उस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। एंड मोर ओवर हम वो करेंगे भी नहीं बिकॉज मेरा एम यही है कि धीरे धीरे वी वांट टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग फॉर एवरीवन एंड आई एम जस्ट आउट, डू इट फॉर आई अस। एम आउट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन। सुकृत, क्लेम्स है वो मुझे काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं और जिस पे मैं उतना कॉन्फिडेंस ले नहीं पा रहा हूँ। तो विथ माई लिमिटेड नॉलेज उसके होने के कारण से मैं भी आउट रहना चाहूँगा इस चीज़ से। नहीं, चलिए आपकी बात से सहमत है। आपने नादानी में अलग कर दिया, आप सब्सिडी बना सकते थे, आपने नहीं किया, वो सब ठीक है यार, नो प्रॉब्लम, ये सब होता है। बात सिर्फ अब ये रह जाती है कि आगे चल के क्या होगा। So आप एक बार क्लियरली बता दीजिए that are you going to be ready to merge these two businesses because without that आपको यहाँ ऑफर नहीं मिलेगा। मैम, वी आर कंप्लीटली ओपन टू मर्ज बोथ द कंपनीज। तो आपका फिर डील प्रपोजल क्या है? 1.5 crores का तो we'll maintain in this company and that company we can give an offer of again 1 crore for 5%. One sec, तो अभी आपने चेंज कर दिया है to say अगर that वो भी company हुई 5% तो। अगर हमें दोनों कंपनी में चाहिए तो हमें 2.5 2.5 करोड़ देना पड़ेगा। 2.5 करोड़ देना पड़ेगा। सो आई थिंक आपने एक अच्छी दिशा पकड़ी है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपके पास ऐसा कोई डिफरेंशिएटर नहीं है जिससे आप एक सस्टेनेबल वैल्यूएबल कंपनी बना सकते हैं। और मुझे ये भी लगता है एट दिस अर्ली स्टेज आप बहुत अलग अलग चीजों के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। एक मार्केटिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपके सपने बहुत बड़े होंगे लेकिन अभी तक आप वहां पहुंचे नहीं। फॉर दोज रीजंस आई एम आउट, गुड लक। थैंक यू। आप जो काम कर रहे हो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। अभी जो मुझे आपका बिजनेस समझ में आया ना, हाँ जी। वो है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है खाली कैनोजो में आने का। ओके, तो विनीता और मैं मिलके आपको एक ऑफर देते हैं और थोड़ा सा आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं दैट यू आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, और वो पता चल जाएगा अभी ऑफर नेगोशिएशन में। मेरे को लगता नहीं आप करेंगे डील, बट 50 लाख रुपए फॉर 10% इक्विटी ऑफ योर टोटल बिजनेस, दोनों मिला के, राइट? और 1 करोड़ रुपए डेट एट 12% इंटरेस्ट, ओके, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. ओके, And this is conditional to you proving all the certificates, और आपका जो एसोसिएशन है रिसर्च लैब के साथ वो आप दिखा देंगे। And this that will- we convert agro, हाँ, वो क्या तो बोल नाम ही है? दिया, combined Agro business। science as a subsidiary। या फिर दोनों का इक्विटी स्ट्रक्चर बराबर आ जाएगा, व्हाटएवर। बहुत ही गंदा ऑफर मिला है, डिसाइड करके आ जाओ। Yeah. Thank Thank you। दोनों में 10% बहुत ज्यादा हो रहा है। तो काउंटर ऑफर देना। मुझे सुकृत में डेप्थ लगा, हाँ, उसको smart है। वो शेडी लगा। स्मार्ट है है लेकिन ना? कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। Over smart है क्या? मेरे लिए तो ज्यादा स्मार्ट लगा। चलो भाई साहब, कुछ काउंटर वाउंटर लाए हो कि यहीं पे खानी खत्म करें? शार्क्स, हम लोग 1.5 करोड़ के लिए 10% देने के लिए रेडी हैं, जिसमें 5% हम एग्लो साइंसेज में देने के लिए रेडी हैं, कैनाजो, और 5% पिक्सॉर्प। तो आप 15 करोड़ भी नहीं बोल रहे, आप 30 करोड़ वैल्यूएशन। हाँ जी, अच्छा, 5%, तो आप 10% मत बोलिए ना। हाँ जी, 5% ईच। नहीं, दैट डजंट वर्क फॉर मी। मैं फाइनल काउंटर बोलती हूँ एंड उसके बाद वी आर डन। 25 लाख फॉर 5% इन कनाजो इंडिया, 25 lakhs फॉर 5% इन आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें, एंड रिमेनिंग 1 करोड़ डेट में 10% फॉर अ 2-year टाइम फ्रेम। और इस ऑफर में आपके साथ खाली विनीता है, मैं अब इससे बाहर हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। फाइनल टेक इट और लीव इट मोमेंट्स।
1.5 करोड़ पे 5% नहीं चलेगा आपको दोनों कंपनीज में। बहुत डिफरेंट हो जाता है ना, 30 करोड़ वैल्यूएशन हो जाती है। आपका धंधा है 1 करोड़ फॉर द लास्ट 6 months, मतलब इट इज अ वेरी स्मॉल assets also and we have a factory also एसेट 10,000 इज square 2.5 foot. करोड़ का एसेट है ना, एसेट की कितनी वैल्यू लगा सकता है इंसान? हाँ बट जैसे लैंड है दैट तो अप्रिशिएट्स पर ये भी तो स्ट्रैटेजी लाएंगी विनीता, इनकी स्ट्रैटेजी का भी तो एसेट है, वो भी कैपिटल एसेट है। देखिए, आपको ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए इससे ज्यादा वैल्यूएशन कहीं नहीं मिलेगा। इट्स अनफॉर्चुनेट कि आप शार्क टैंक के पहले इधर उधर शॉप करके नहीं आए, नहीं तो आपको पर्सपेक्टिव मिल गया होता। Ma'am, we won't be able to take such a less valuation. Okay. चलिए Totally Thank accepted. you. Good बेस्ट luck. ऑफ लक। Thank you so Yeah, much. okay, thank nice you. meeting you. Thank you. Bye.